गाड़ी में मौजूदा सांप के डसने के कारण आकाश वहीं मूर्छित हो गया था। लेकिन बिन माँ बाप की बेटी नंदिनी आकाश को इस हालत में देखकर तुरंत गांव के वैद्य जी के पास ले गई। वैद्य जी ने तुरंत औषधि तैयार करके आकाश को पिलाई, जिससे जहर निकल गया। उसी समय आकाश की दादी वहां पहुंच गई। वैद्य जी ने कहा, अगर यह लड़की समय रहते आकाश को यहाँ ना लाती तो इसका बचना मुश्किल था। मालकिन नंदिनी का धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने केवल आकाश की जान नहीं बचाई बल्कि भारद्वाज इंडस्ट्रीज के भविष्य को भी बचाया है। तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएं। लेकिन अचानक नंदिनी को याद आया कि मालकिन और कुछ लोग उसके घर खाना खाने आने वाले थे। मालकिन ने आकाश को भी चलने को कहा, लेकिन उसे लैपटॉप ठीक कराने जाना था, इसलिए वह नहीं गया। रात में नंदिनी ने सबको प्यार से खाना खिलाया और सबने उसके खाने की प्रशंसा की। मालकिन को खाने का स्वाद इतना पसंद आया कि नंदिनी में स्वयं माँ अन्नपूर्णा देवी दिखने लगी। उसमें वही सभी गुण थे जो वह अपने बहुओं में देखना चाहती थी। घर लौटते वक्त दादी ने फसल की मुआवजे में कुछ रुपए देना चाहे, लेकिन नंदिनी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे अपनी मेहनत से घर में लक्ष्मी लानी थी। लेकिन मालकिन के लौट जाने के बाद नंदिनी ने देखा कि वह अपना बैग वहीं भूल गई है, जिसमें काफी सारे रुपए थे। मालकिन के लौट जाने के बाद नंदिनी ने देखा कि वह अपना पर्स वहीं छोड़ गई है, जिसमें ढेर सारे रुपए थे। नंदिनी ने तुरंत ये बात अपने नानू को बताई और आधी रात को मालकिन का पर्स लौटाने हवेली पर पहुंची। लेकिन एक चोर उसका पीछा करते हुए हवेली तक आ गया और नंदिनी से पर्स छीनने की कोशिश करने लगा। दोनों की मुठभेड़ में मंदिर में पूजा के लिए रखा माँ लक्ष्मी का कुमकुम नंदिनी के सर पर आ गिरा। लड़ाई का शोर सुनकर घर के सारे लोग वहाँ आ पहुँचे। नंदिनी को देख मालकिन को उसमें स्वयं माँ लक्ष्मी दिखने लगी। फिर उन्होंने अपनी बहू संग नंदिनी को फ्रेश होने के लिए भेजा, लेकिन बहू उसके साथ नहीं गई, बस गेस्ट रूम का रास्ता दिखाकर वापस चली गई। तब नंदिनी गलती से आकाश के कमरे जा पहुंची। चेहरा धोकर वापस निकलते ही वह आकाश से टकरा गई। आकाश नंदिनी को अपने कमरे में देख हैरान हो गया। गुस्से में कपड़े पहनकर वह नंदिनी को मालकिन के पास ले गया। मालकिन ने कहा, नंदिनी पर्स लौटाने आई है और आज की रात यहाँ रुकेगी। नंदिनी ने घर जाने की जिद की, लेकिन रात काफी हो जाने के कारण दादी ने एक न सुनी। सवेरा होते ही नंदिनी ने देवी लक्ष्मी माँ की आरती की, जिससे दादी को बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऐसे चलते मॉडर्न जमाने में ऐसी संस्कारी लड़की कहाँ मिल सकती है। जिस हवेली में सुबह उठते ही क्लेश होता था, वहाँ बिन माँ बाप की बेटी नंदिनी ने आरती कर पूरे घर में शांति की मिठास भर दी। हवेली की मालकिन भी अपने घर में ऐसा माहौल हमेशा से चाहती थी। खैर, इसके बाद मालकिन नंदिनी को आकाश के साथ उसके घर छोड़ने निकली। रास्ते में नंदिनी अपने खेत देखने उतर गई। नंदिनी को खुद से ज्यादा अपने खेतों से लगाव था। संस्कार में निपुण नंदिनी ने मालकिन का दिल इस प्रकार जीत लिया कि उन्होंने खुद नंदिनी के नानू से आकाश के लिए नंदिनी का रिश्ता मांग लिया। लेकिन गरीबी अमीरी के फासले से नानू थोड़ा सहम से गए और थोड़े विचार विमर्श के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। फिर उन्होंने आकाश और नंदिनी से रिश्ते की बात छिपाए रखने के लिए दोनों को कुलदेवी के दर्शन के लिए भेज दिया, ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाए। लेकिन नंदिनी की जिद के कारण आकाश को गाड़ी के बजाय ट्रैक्टर में आना पड़ा। आधे रास्ते उतरकर वह वहाँ की तस्वीरें लेने लगा, लेकिन उसके थोड़े दूर जाते ही झाड़ियों में छिपे साहूकार ने नंदिनी का अगवा कर लिया, क्योंकि नानू ने उससे कुछ रुपये उधार लिए थे। आकाश वापस लौटा तो ट्रैक्टर के साथ नंदिनी को ना देख वह परेशान हो गया। तभी उसकी नजर नंदिनी के दुपट्टे और सैंडल पर पड़ी। क्या आकाश नंदिनी को बचा पाएगा? अनाथ नंदिनी को बीच जंगल में अकेला पाकर साहूकार ने उसे अगवा कर लिया। आकाश वापस लौटा तो ट्रैक्टर के साथ नंदिनी को ना पाकर वह परेशान हो गया। उसी समय आकाश की नजर नंदिनी के दुपट्टे और सैंडल पर पड़ी, जिससे वह समझ गया कि नंदिनी जरूर किसी मुसीबत में है। वह उसे पुकारते हुए ढूंढने लगा। आगे जाकर एक गोदाम के पास उसे नंदिनी का शेरू भैया उर्फ ट्रैक्टर दिखा। गोदाम में चुपके से झांकने पर नंदिनी भी दिख गई, लेकिन उसके बार बार बुलाने पर नंदिनी की नजर उस पर नहीं पड़ रही थी। आकाश ने तरकीब से एक आईने का टुकड़ा उठाकर नंदिनी पर रोशनी डाली, जिससे नंदिनी को आकाश दिख गया, लेकिन वह उसे देख वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी आकाश ने फोन पर पुलिस का हॉर्न बजाया, जिसे सुनकर गुंडे घबरा गए। पर उससे पहले नंदिनी ने खुद को छुड़ा लिया था। लेकिन तभी साहूकार ने उसे देख लिया और गोदाम में धकेल दिया, लेकिन वो सब पर भारी पड़ रहा था। नंदिनी ने सर पर हाथ रख सोचा, इस अंग्रेजी हीरो को अपनी हीरोगिरी दिखाने की क्या जरूरत थी, और उसे बचाने लकड़ियों से धुआं गोदाम में भेजा। मौका पाकर दोनों उनके चंगुल से निकल गए। एक दूसरे का हाथ थामकर गांव पहुंचे और बहस करने लगे। तुम मुझे बचाने आए थे या खुद फंसने? बहस सुन मालकिन बाहर आ गई। प्लीज कमेंट द नेक्स्ट पार्ट। आकाश और नंदिनी एक दूजे का हाथ थामकर गांव लौट गए और किसने किसको बचाया उस पर बहस करने लगे। तभी मालकिन और नानू बाहर आकर उनकी बहस के बारे में पूछने लगे, लेकिन उन्हें चिंता से दूर रखने के लिए दोनों ने अपने अपहरण की बात उनसे छिपा ली। फिर आकाश नानू का आशीर्वाद लेकर अपनी दादी के साथ घर लौट आया। रात में दादी आकाश के अमेरिका जाने की बात पर मना करने लगी, लेकिन आकाश को अपनी सालों की मेहनत से की रिसर्च को पूरा करना चाहता था। दादी नंदिनी के साथ उसकी शादी की बात उसी समय छेड़ना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले वह आकाश के पिता के पास गई, जो वर्षों से एक ही कमरे रहकर अपनी पत्नी की मृत्यु के गम में मदिरा में डूबे हुए थे। घर गृहस्थी से उनका लगाव कम हो चुका था। मालकिन ने बताया कि वह आकाश की शादी गांव की नंदिनी से करवाना चाहती है। तब वह बोले, नंदिनी गांव की है और आकाश अमेरिका में पला है, क्या वह उसे अपनाएगा? दोनों की बातें आकाश की चाची चुपके से सुन रही थी। इधर इस आदमी को किसी ने फोन पर तस्वीर भेज के आकाश की सुपारी दी। सुबह होते ही वह आदमी अपना भेष बदल के हवेली में घुस गया।
आधी रात को नंदिनी नानू के पास जाकर उनकी गोद में सर रख के गहरी चिंता में डूब गई, क्योंकि उसे लगता था कि नानू उससे कुछ छिपा रहे हैं और उसके पूछने पर भी कुछ नहीं बताते। उधर जिस आदमी को आकाश की तस्वीर भेजी गई थी वह सुबह होते ही रिपेयरिंग वाला बनकर आकाश के कमरे में घुस जाता है। आकाश को लगा वो एसी ठीक करने आया है, लेकिन उस आदमी का मंसूबा कुछ और ही था। लेकिन वह अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। उससे पहले बड़ी मालकिन जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उनकी मंजिली बहू ने जीते जी उनकी तस्वीर अखबार में छपवा कर उन्हें श्रद्धांजलि दे दी थी। तमाशा खड़ा होते ही वो आदमी आकाश को निशाना बनाना चाहता था। तभी मालकिन की एक हुंकार पर सब शांत हो जाते हैं। इधर नंदिनी को चिंता खा रही थी, इसलिए वो छोटू को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। तभी छोटू से पता चलता है कि उसके नानू उसकी शादी आकाश के साथ करवाने वाले हैं और आकाश को भी इसकी दादी से वही बात पता चलती है। आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नंदिनी को अपने मुंह बोले भाई छोटू से पता चला कि उसकी शादी नानू ने आकाश के साथ तय कर दी है। ये सुनते ही नंदिनी का कलेजा कांप उठा, क्योंकि वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी शादी आकाश के साथ हो, क्योंकि आकाश हर वक्त उसे नीचे दिखाता रहता था। वह जल्दी से अपने नानू के पास गई और इस रिश्ते से मना करने लगी, लेकिन नानू ने यह उसे अपनी आखिरी इच्छा बताकर अपने सर की कसम देते हुए कहा, हम छोटे लोग हैं, इतने बड़े घर के रिश्ते को मना नहीं कर सकते। इधर मालकिन भी आकाश को शादी की बात बताते हुए कहती है, हमने तुम्हारी शादी गाँव की लड़की से तय की है। लेकिन आकाश साफ मना करता है, क्योंकि वह विदेश जाकर अपने सपने पूरे करना चाहता था। वह गांव की लड़की के साथ शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसकी दादी की कसम के आगे उसे झुकना पड़ा और वह मान गया। मालकिन ने ये बात आकाश के पिता को बताई। उन्होंने कहा, माँ आप एक बार और सोच लीजिए, अगर आकाश ने नंदिनी को स्वीकार न किया तो समाज में उसकी इज्जत कैसे रहेगी। इधर आकाश और नंदिनी अपनी अपनी चिंता में खोए हुए थे। खैर आगे क्या होता है वह देखते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री माधव। अपनी दादी को दी हुई कसम से आकाश वहाँ परेशान था और यहाँ बिन माँ बाप की बेटी नंदिनी, जो हमेशा से धरती मैया की मिट्टी और पसीने को अपना गहना मानती थी, आज उसके हाथ में चूड़ियों की खनक और माँ की पसंदीदा नीली साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी। लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी भी थी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि आज क्या है। इधर मालकिन आकाश की कुंडली को राम जी के मंदिर में रख के प्रार्थना कर रही थी। तब बड़ी दादी की छोटी बहू आकाश की कुंडली की अदला बदली कर देती है, क्योंकि वे लोग कभी नहीं चाहती थी कि आकाश की शादी हो और वह इस हवेली का उत्तराधिकारी बने। लेकिन जब घर की मंजरी बहू छोटी से टकराई तब असली कुंडली जमीन पर गिर गई। फिर मंजरी ने अपना खाली दिमाग लगाकर कुंडली को फिर से बदल दिया। इधर नंदिनी नानू से पूछती है, आपने उस अंग्रेजी हीरो और उनकी दादी को तो नहीं बुलाया मुझे देखने। उसी वक्त मालकिन घर में आकर कहती है, तुम सही सोच रही हो नंदिनी, हमने आकाश के लिए तुम्हें चुना है, तुम इस रिश्ते से खुश तो होना। लेकिन इस बात को लेकर नंदिनी का सर चिंता से फटा जा रहा था। लेकिन उस वक्त नानू जब घर आए तब उनके पास से कई सारे नोटों के बंडल जमीन पर गिर गए। ये देख नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नानू आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नानू के पास इतने सारे नोटों के बंडल को देख नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अपनी गरीबी में उसने पहली बार इतने सारे रुपए एक साथ देखे थे। उसे लगा कि शादी के बदले उन्होंने रुपयों से उसका सौदा तो नहीं कर दिया। लेकिन नानू ने कहा, हमने खेतों को बेच दिया है ताकि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो सके। यह सुन नंदिनी की आत्मा तड़प उठी, क्योंकि वह धरती की मिट्टी में खुद अपनी माँ का प्यार महसूस करती थी। इसलिए उसने नानू से अपनी माँ को वापस लाने को कहा और तड़प तड़प कर रोने लगी। इधर आकाश की बड़ी दादी ने वॉयस आर्टिस्ट से आकाश की आवाज में सावित्री देवी को वॉयस मैसेज भेजा कि वह नंदिनी से शादी करने के लिए तैयार है। और सावित्री देवी की आवाज में आकाश को बताया गया कि वह उसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ नहीं कराना चाहती। इसलिए उन्होंने नंदिनी की सगाई कही और तय कर दी है और उसे सिर्फ वहाँ का काम संभालना है। ये बात सुनकर आकाश काफी खुश हो जाता है। सुबह होते ही पूरा परिवार गांव में पहुंचता है, लेकिन सावित्री देवी को खास मीटिंग की वजह से बाहर जाना था। जब आकाश गांव में पहुंचा तब वहां के लोगों ने उस पर फूल बरसाने शुरू कर एक जमाई की तरह उसका स्वागत किया। तब पता चला कि उसकी ही सगाई नंदिनी के साथ होने वाली है। आगे आकाश क्या करेगा वह जानेंगे अगले भाग में।